हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रहे ये एक कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों से, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, आप जान लेते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। आप जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपको लेकर इस टाइम प्लानिंग क्या कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव ट्री नंबर 5 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या प्लानिंग कर रहे हैं वीवर्स के क्रश? ओके, वी हैव इट्स अ हार्ट। 24 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 5, 6, 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट हो सकता है, या फिर नेम के किसी इनिशियल कोई भी हो सकता है जे। कुछ लोगों का नेम जे हो सकता है। वी हैव इट्स अ नंबर 13 एंड 4। इट्स अ चाइल्ड एनर्जी। यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ तो इस इंसान के नेम में डबल जे आता है, या फिर आप दोनों का नेम का हो सकता है फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट होता है। लेट्स सी मोर। क्या प्लानिंग कर रहे हैं वीवर्स के क्रश? वी हैव इट्स अ स्टार नंबर 16। 16 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक आप दोनों के बीच में कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक डॉग की एनर्जी है। या तो ये जो भी क्रश हैं वो किसी तरह से आपके साथ कोई अलाइंस बनाना चाह रहे हैं, कुछ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं आपके साथ, बिकॉज काफ़ी हद तक मुझे ये लॉयल दिख रहे हैं। नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 17, 14, 16 एंड 15 नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, ऐसे लग रहा है जैसे कोई ना कोई एक ट्रस्ट वर्दी जो है ना, वो आपके साथ कोई फ्रेंडशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी कोई इनके साथ फ्रेंडशिप है, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कोई ना कोई अलाइंस बनाने की, बिकॉज़ इनके कुछ ना कुछ ड्रीम है कि आपके साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट करें। तो रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए इनकी प्लानिंग चल रही है कि किसी तरह से आपके साथ एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी, बहुत ही एक सपोर्टिव जो है ना, वो किसी तरह से कनेक्शन बिल्डअप किया जाए कि आपका ट्रस्ट इन पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। एंड देन कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कोई रोमांस, कोई लव को स्टार्ट किया जाए। बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो भी क्रश हैं, दे रियली लव यू विद द कोर ऑफ देयर हार्ट। इनको काफ़ी इन्फेक्चुएशन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है, एंड बहुत अफेक्शनेट है ये इंसान आप लोगों को लेकर। बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो यंग है, अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कुछ लोगों के साइड से कि जो भी क्रश हैं आपके साथ, इनका कोई एक फ़र्स्ट या न्यू कनेक्शन है। बिकॉज यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी ऐसी बताई जा रही है कि ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा यंग है, या फिर ये इनकी लाइफ का एक फ़र्स्ट जो है वो एक्सपीरियंस होगा, या फिर एक फ़र्स्ट इनका कनेक्शन होगा आपके साथ रोमांटिक। बिकॉज ये इंसान मुझे काफ़ी हद तक एक बिगनर दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो दे हैव अ होप कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में जो प्लानिंग कर रहे हैं रोमांटिक चीज़ों को स्टार्ट करने की, वो हो सके। बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिख रहा है ये कोई ग्रोथ के साथ कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। बिकॉज ट्री स्टेबिलिटी की बात करता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इनका कर्मा है जुड़ा हुआ। या तो ये कुछ लोगों की साइड से आपके क्रश को लगता है कि आपका इनके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर कोई ना कोई आपका इनके साथ कोई पास्ट से कोई कनेक्शन लिंक अप है यहाँ पे। या तो हो सकता है इस लाइफ टाइम में आपका इस पर्सन के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप है, ठीक है, और ये इसी फ्रेंडशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, एंड दे रियली वांट टू टर्न दिस फ्रेंडशिप इन टू आ रोमांटिक रिलेशनशिप। अदरवाइज़ इनको लगता है कि आपके साथ कोई पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसको ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस लाइफ टाइम में करने के लिए प्लान कर रहे हैं कि आपके और इनके बीच में कोई रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट हो जाए। ये रोमांस करना चाहते हैं विद अ चाइल्ड एंड विद अ हार्ट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिचुएशन दिख रही है कि इनकी एनर्जी आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्लेफुल है, बहुत यंग एनर्जी है, बहुत फ्रेश मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड भी हैं आप लोगों के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए। एंड दे रियली वांट टू गिव यू देयर लव,
आपको प्यार देने के लिए एनर्जी दिख रही है, ये कोई बहुत स्ट्रॉन्गली प्लान कर रहे हैं बिकॉज दे रियली वांट टू गिव यू देयर लव। आपको प्यार करना चाहते हैं बेसिकली, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ये प्यार देना चाहते हैं। यस यहाँ पे गिविंग एनर्जी मुझे दिख रही है, इट्स नॉट अ टेकिंग एनर्जी के एनर्जी कंज्यूम करो सामने वाले इंसान की, नो, ये आपको अपना प्यार देना चाहते हैं। यस ये इस सारी जो चीज़ें चल रही हैं इनकी प्लानिंग में, उसको अचीव करने के लिए वो गोल्स बना रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं बिकॉज़ इनका सपना है, इनका ड्रीम है कि आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन बन जाए, जिसको लेकर दे हैव अ होप, और काफ़ी होपफुल हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप इनको यहाँ तो इंस्पायर कर रहे हो, अदरवाइज़ इनको लगता है कि आप ख़ुद एक बहुत ही फ्रेश, बहुत ही जोली, बहुत ही एक ऐसे इंसान हो जो चीज़ों को सेलिब्रेट करने वाले हो, चीज़ों में खुशियाँ तलाश करने वाले हो, और ऐसा इंसान इनको चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखते हैं इनोसेंट हो आप एक चाइल्ड की तरह इनको दिखते हो, एक बच्चे की तरह जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है, और वो सब कुछ करते हैं। आप लोग जो ये ज़्यादा उस चीज़ को लेकर प्लान कर रहे हैं रोमांटिकली इन्वॉल्व होने की, इनको लगता है आप हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हो, आप बहुत खुश रहते हो। आपकी जो नेचर है वो काफ़ी जोली, काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से काइंड हो सकती है। दैट्स वाई ये चीज़ों में आपके साथ सीरियसली रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी मुझे लगता है आपकी फ्रेंडशिप है, ठीक है, और अगर फ्रेंडशिप है तो दे रियली वांट के वो आपके साथ जो है ना आपकी हर चीज़ को माने, और ये इनका एक लव जेस्चर भी हो सकता है अगर ऑलरेडी आपकी ये हर चीज़ मानते हैं, कब बहुत ज़्यादा आपको ओबीडेंसी शो करते हैं या बहुत ज़्यादा आपके ओबीडियंट हैं, आपको लगता है कि आप जो कुछ भी कहते हो ये करने को तैयार हो जाते हैं, आप जैसा कहते हो ये वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये आपके फ्रेंड सर्कल से हैं ये क्रश तो ये आपको एक साइन दे रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि ये आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं रोमांटिक कनेक्शन में। अगर आपको ये पता है ये इंसान ऐसा कर रहा है तो वो आपको सिग्नल दे रहे हैं, इट्स अ ग्रीन फ्लैग कि आप इनके साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाने के लिए एग्री हो, जो आपका बस ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं कि वो एक अच्छे इंसान है और आप उनको कंसीडर करो रोमांटिकली, ठीक है, लव कनेक्शन के लिए। बट उनकी विश है, सपना है, सपने को पूरा करना चाहते हैं वो। नाउ लेट्स सी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है कुछ लोगों का स्टार साइन, एंड यहाँ पे एनर्जी मुझे एक्वेरियस की भी आ रही है, कुछ लोगों की तरफ से अर्थ की एनर्जी भी हो सकती है, बट वाटर साइन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। या लेट्स सी मोर, क्या प्लानिंग कर रहे हैं वीवर्स के क्रश? What are your crush planning about you? We have denial, 14 and 5 number is important. Then we have message, number 9 important दिख रहा है, number 5 important दिख रहा है, डबल 9 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक you both are single. We have rigid, ये आपको मैसेज करके कोई ना कोई बात करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। आपके क्रश को लगता है ये चीज़ें डेफिनेटली मुश्किल हैं, उसके लिए इनको काफ़ी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, बट इन्होंने भी ठान ली है, ये भी ज़िद्दी हो चुके हैं कि चाहे आपके साथ कोई भी कनेक्शन बनाना या चीज़ें जिस तरह ये चाह रहे हैं उस तरह करनी मुश्किल है, बट ये करके छोड़ेंगे। वी हैव, इट्स अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट। ये आपसे मैसेज पे बात करना चाहते हैं, इनको कहीं ना कहीं लगता है मे बी आप इनको भूल चुके हो, तो ये आपको अपना याद करवाना चाहते हैं कि ये दुनिया में हैं, इनकी भी एग्जिस्टेंस है दुनिया में, तो आप इनको भूल ना जाओ, ये भी हैं। ये कोई ना कोई आपको ना रिमाइंडर देना चाहते हैं मैसेज करके कि कहीं आप इनको भूल तो नहीं गए, या आप इनको भूल ना जाओ। ये चाहते हैं कि आप इनको याद रखो, डोंट फॉरगेट अबाउट देम। कहीं ना कहीं इनको लगता है शायद आप भूल चुके हो सकता है आपकी ऑलरेडी फ्रेंडशिप है इनके साथ, बट काफ़ी टाइम से चीज़ें या तो आप इनके साथ कोई डिस्कस नहीं कर रहे, या फिर आप इनसे कोई कॉन्टैक्ट में नहीं हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। बट ये कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए ऐसे लग रहा है काफ़ी हद तक ये ट्राई करना चाहते हैं, और ट्राई करते रहेंगे जब तक कि आपके साथ ये ट्रस्ट वर्दी सिचुएशन को कहीं ना कहीं बना नहीं लेते, या आपके साथ वो नहीं बन जाता इनका रोमांटिक कनेक्शन जैसा ये इस टाइम विश कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं विद द स्टार। यस 28 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 30 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 40+ भी हो सकता है, बट 40+ ऑब्वियसली इट्स आवर एज, बट ऑब्वियसली 40+ भी एज होती है। दिल से यंग होना चाहिए इंसान को, एज में क्या रखा है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। सो 31 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 39 एंड 35। यहाँ पे 10-10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आ रही मुझे।
बट ये मैसेज करने का प्लान कर रहे हैं, कोई ना कोई मैसेज करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है जैसे काफ़ी टाइम हो गया कुछ लोगों की साइड से आपसे बात नहीं उनकी हुई, तो वो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ से, लेकिन ये बात करना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी, इनको लगता है जैसे आप ज़िद्दी हो, आप भी ज़िद्दी हो, तो ये भी अब अपनी ज़िद पूरी करके रहना चाहते हैं। वी हैव मूवमेंट, एक्शन लेना चाहने का प्लान कर रहे हैं, किसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने का, आपसे बात करने का, बिकॉज इनको ऐसे लगता है जैसे आप इनको भूल गए हो। मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हुई इनसे, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पास कोई कनेक्टेड नहीं है इनके साथ, ये कोई नया इंसान है, तो ये किसी तरह से आपको मैसेज करके आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, आपके साथ जो प्लान कर रहे हैं ना रोमांटिक रिश्ता बनाने का, उसके लिए। बिकॉज़ इनको लगता है कि चाहे आपकी तरफ एक्सेस डिफ़िकल्ट है, बट ये करके छोड़ेंगे, यानी ये वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। इन्होंने ठान ली हुई है, जैसे होता है ना एक इंसान ज़िद्दी हो गया, उसको बस करके छोड़ना है, वो जो चाह रहा है ये करके छोड़ेंगे। उसके लिए दे आर प्लानिंग फॉर द एक्शन, फॉर द मूवमेंट। 29 एज हो सकता है कुछ लोगों का, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 2 + 9 11, नंबर 11 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 111 की एनर्जी भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। एनी हाउ, लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू? व्यूअर्स के क्रश क्या प्लान कर रहे हैं उनको लेकर? ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करते हैं और प्लान कर रहे हैं अपनी विश को पूरा करने का, बिकॉज इनका विश यही है कि किसी तरह से जो है आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाए, जो कि इनको काफ़ी खुशियाँ दे सकता है। इनकी खुशियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं, इनको लगता है आपके आने से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, या फिर आप जैसे इनको खुश कर सकते हो। इनकी सोल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है जब इनकी किसी तरह से आपके साथ इंटरेक्शन होती है, या फिर अगर कभी आप इनसे बात करते रहे हो, या कभी आप इनसे बात करते हो तो। बिकॉज इस टाइम विद द 9 ऑफ कप्स आप इस पर्सन के विश कम ट्रू हो, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एनर्जी। डेफिनेटली दे हैव अ ड्रीम, और इस सपने को पूरा करना चाहते हैं विद अ स्टार। यस, आपको बहुत पसंद करते हैं ये, बिकॉज 9 ऑफ कप्स जो है वो क्रश का ही कार्ड होता है। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, यहाँ पे आशिका की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं, रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है ये इंसान आपके आशिक हैं। या दे रियली वांना स्पेंड टाइम विद यू गाइस, और ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताओ, एक दूसरे के करीब आओ, बिकॉज़ ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने लव, अपने इमोशंस, बिकॉज़ ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं। और इनका सपना है कि किसी तरह से कुछ ऐसा प्योर रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ बन जाए, किसी तरह से इनका ये सपना पूरा हो जाए जो इनको खुशियाँ दे सकता है। सबसे ज़्यादा ऐसे लग रहा है ये प्लान कर रहे हैं अपने आपके साथ टाइम स्पेंड करके हैप्पीएस्ट जो है वो उस चीज़ को क्रिएट करने के, बिकॉज़ इनको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा हैप्पी इनका लाइफ का जो है वो एक मूवमेंट होगा जो ये आपके साथ स्पेंड करेंगे। काफ़ी इंटीमेसी हो रही है इनको आपकी तरफ, काफ़ी अफेक्शन है यहाँ पे। इट्स अ डीप इंटीमेसी एंड डीप अफेक्शन विद यू, जो ये प्लान कर रहे हैं बनाने का, आपके करीब आना चाहते हैं, और एक बहुत ही पीसफुल आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दे रियली वांना कम क्लोज टू यू बाय द वे विद आशिका। यस, ये ऐसा लग रहा है इनको आपसे बहुत चाहत दिख रही है, अफेक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है इस इंसान की, तो ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ डेट करने का, आपके साथ मिलना चाहते हैं, बेसिकली टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। यस, एनी हाउ, लेट्स सी मोर। नंबर 6 और 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। क्या प्लान कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश? वी हैव शाह ऑफ कप्स, इट्स किंग ऑफ कप्स एनर्जी। यस, ये इमोशनली मेच्योरिटी के साथ जो है वो आपके साथ एक तो कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ कितने ज़्यादा आपको लेकर इमोशनली ये कनेक्टेड हैं, ये आपको वो सब कुछ जो है बताने की इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं, और आपके साथ टाइम स्पेंड करके आपको ये सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे कि आपको लेकर इमोशनली कितने मेच्योर हैं और इमोशनली कितने ज़्यादा सीरियस और कनेक्टेड हैं आपके साथ। ये आपको बहुत ज़्यादा डिवोशन एंड सपोर्ट शो करना चाहते हैं अपनी। ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ रियली इनटू यू। ये जो भी क्रश है ये बहुत ज़्यादा आप लोगों में इन है, आपके साथ होना भी चाहते हैं। दे आर रियली इनटू यू गाइस, ये आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर एनर्जी है, शाह ऑफ कप्स एनर्जी।
चाहे ये एक्सप्रेसिव अभी नहीं हो रहे बट होना चाहते हैं, उसी चीज़ का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज़ इनका सपने है, इस विश को, इस ड्रीम को ये पूरा करना चाहते हैं आपके करीब आके। या लेट्स सी, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी मुझे दिख रही है बाय द वे, काफ़ी इमोशनल एनर्जी भी यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज़ यहाँ पे वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे आ रहा है। वी हैव 9 ऑफ कॉइंस, मुझे लगता है आप दोनों सिंगल हो इस टाइम। यस, और इनको लगता है यू गाइज आर वेरी हैप्पी विद द 9 ऑफ कॉइंस। आप बहुत खुश हो, आपकी लाइफ एक बहुत ही कंफर्टेबल है, पीसफुल है, लग्जरी आपकी लाइफ है, एंड आप फ्री हो बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, यू गाइज आर हैप्पी विद यू। यस, आप खुद के साथ हैप्पी हो, आपकी लाइफ में जो है ऐसे इनको लगता है सेटिस्फेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होके ये प्लान कर रहे हैं आपको देने का। जिस तरह अभी आप अपनी लाइफ में खुश होना ये प्लान कर रहे हैं आपको उससे भी ज़्यादा खुश रखने का, आपको हर चीज़ वो देने का जो इनको लगता है आप डिज़र्व करते हो। अपनी लाइफ में आपके जो चीज़ें हैं वो सब कुछ ही आपको ये पर्सन देना चाहता है, आपका ये जो भी क्रश है, आपको इतना पसंद करते हैं, इनको लगता है आप इंडिपेंडेंट हो, इसी चीज़ की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। या टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। ओके ओके ओके, ये क्या कार्ड है हमारे पास? वी हैव इट सम मलिका ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट सम मीनार। हो सकता है या तो इनको लगता है कि आपने कोई बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं अपनी तक आने के लिए, जिसकी वजह से शायद इनका आपसे बात करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे 2 पिजन्स हैं, इट मीन्स कि आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्टेड होना चाहते हैं, लेकिन विद द मीनार हो सकता है यहाँ तो ऑलरेडी आपका इनके साथ कांटेक्ट नहीं है, चीज़ें इस टाइम आपके और इनके बीच में, आपके और इन क्रश के बीच में ख़राब चल रही हैं, या फिर इनकी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें क्योटिक चल रही हैं जहाँ से ये आपसे बातचीत करके और प्योरली आपके साथ कनेक्ट होके ये सब कुछ प्लान जो कर रहे हैं उसको पूरा करना चाहते हैं। बट मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपकी इनके साथ कुछ ना कुछ मेमोरीज़ हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। विद द 6 ऑफ कप्स विद द मीनार, हो सकता है आपका इनके साथ कोई ना कोई फ्रेंडशिप या किसी तरह का कोई ऐसा कनेक्शन था जो ब्रेक हो चुका हुआ है, जिसको ये दोबारा बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म करके ब्रेक करके ये अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है। दैट्स वाई दे आर मिसिंग यू, दे आर स्टिल अटैच टू यू। चाहे आपके बीच में डिस्टेंस आ चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है, चीज़ें आपके बीच में डिस्ट्रॉय हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, ब्रेकअप ऐसा हुआ है, कुछ लोगों के बीच में मुझे लगता है ब्रेकअप हुआ है। क्रश वो नहीं होता कि ज़रूरी है कोई नया इंसान ही होगा, क्रश वो भी हो सकता है जब आपका किसी के साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया या कोई आपका फ्रेंड रहा है या वैसा रैंडमली कोई कनेक्शन रहा है, आप स्टिल अभी भी उसको पसंद करते हो, ये पर्सन वो भी होते हैं क्रश। तो कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, सो ये क्लियरली आपसे कोई ना कोई बात करना चाहते हैं। अगर तो इन्होंने आपको किसी तरह से हर्ट किया है एज अ फ्रेंड्स, या फिर आपका कोई रोमांटिक कनेक्शन था, मुझे लग रहा है रोमांटिक कनेक्शन आपका ऑलरेडी इनके साथ रह चुका है, बट स्टिल दे आर फॉलिंग इन लव विद यू। अभी भी कहीं ना कहीं आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं और दोबारा से आपके साथ कनेक्शन बनाने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इन्होंने रिश्ता ख़त्म करके, ब्रेकअप करके या आपका दिल दुखा के गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या इसी वजह से इनको लगता है यहाँ तो आपने कोई बाउंड्री बना लिया है, या फिर अगर आपसे बात करनी है तो बहुत ही प्योरिटी के साथ क्लियर बात करनी होगी, तो वो ये करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। इनकी कहीं ना कहीं आपके साथ सब कुछ अटैच है, इस पर्सन की सोल आपके साथ अटैच है बाय द वे। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ तो ये आपके ट्विन फ्लेम है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये सोलमेट की एनर्जी है, मुझे एनर्जी दिख रही है। हो सकता है इनके पास पास में कोई चॉइसेस थी, उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था और आप स्टिल आपको चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी यहाँ तो उनका ब्रेकअप हो गया, या वहाँ पे भी चीज़ें ज़्यादा स्टे नहीं कर पाई, इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पसंद करते हैं। और फॉर सम ऑफ़ यू एनर्जी ऐसी भी आ रही है, ये क्रश हो सकता है आपके साथ किस तरह के कनेक्शन में थे पास्ट में, बट आपके साथ ब्रेकअप हो गया था और अभी भी स्टिल आपको याद कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह से आपकी लाइफ में कम बैक करने की। 616 इज़ नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, 66 की एनर्जी है, डेफिनेटली ये सोलमेट है आपके। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कुछ ना कुछ पास्ट से आपका कनेक्शन है, चाहे वो इस लाइफ टाइम का है, चाहे वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। बट नंबर 9, 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 7 इज़ इंपॉर्टेंट एंड 66 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
एरिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जेमिनाई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।